गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे सारे ब्लॉग देखते हैं, पूरा देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। भगवान उन सभी की मनोकामना पूरी करे, उन सब की इच्छाएं पूरी करे। वो जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब उनको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि आप सब लोग मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प कर रहे हो, तो मेरा भी बनता है कि मैं भगवान से खूब सारी प्रार्थना करूं कि आपके सारे सपने पूरे हो। और सुबह सुबह का टाइम है, देखो चंपू चंपा लाली, चंपू चंपा लाल होता है, पर मैं तो मेल फीमेल हूँ ना, मेल फीमेल हूँ ना, तो चंपा चंपू चंपा लाली बन गई हूँ। बालों में लगा लिया तेल। तो आज मैं बाल धोने वाली हूँ। क्या है, काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मैंने बाल नहीं धोए शायद, इसीलिए तो आज अच्छे से ऑयलिंग की है। लेकिन हाँ, आज मैंने वो ऑयल नहीं लगाया जो मैं बनाती हूँ, मतलब ये वाला तेल नहीं लगाया, क्योंकि सर पे दुपट्टा रखना है ना, फिर ये थोड़ा सा यूँ होता है चिपचिपा सा। तो आज मैंने आमंड्स ऑयल लगाया है बजाज का, क्योंकि ये वो नहीं कर सकती, दुपट्टा बहुत ज़्यादा वो जो चिकना चिकना हो जाएगा। इसीलिए पतिदेव मस्त अपना चाय पी के फिर से सो गए हैं। माता जी सो नहीं रहे लेकिन रजाई में घुसे हुए हैं, क्योंकि ये जो सर्दी है ना, ये हमें तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही स्वेटर जैकेट पहनने वाली, पर माता जी को लगती है। तो वो रजाई में घुस के चाय वाय पी के अपना आराम आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह मैंने कर दी है जूस की तैयारी। और आज मैंने बनाई है सूखी सूखी गोभी की सब्जी। हमेशा पतिदेव के लिए वो बनाती हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी वाली। पर मुझे ना गोभी की सब्ज़ी सूखी सूखी पसंद है, मुझे झोल वाली सब्ज़ी नहीं पसंद। मुझे लगता है सूखी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है गोभी की। और सुबह सुबह मैंने चटनी भी बना दी, ये देखो बना करके फ्रिज में रख दी है, जब खाएंगे 1 घंटे पहले बाहर निकाल लेंगे। और अब मैं बनाऊंगी राब, जिसके लिए विस्कर निकाल लेते हैं। राब बनाऊंगी और डस्टिंग करूंगी आज। कल डस्टिंग की नहीं थी, आज करनी पड़ेगी। और इसी के साथ में भानु सनी जी भी बोल रहे थे आने के लिए, तो देखो वो आते हैं या नहीं आते। उन्होंने बोला देखते हैं, आपको टाइम मिलता है तो आते हैं, और आएंगे तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो अब देखो कितने बजे तक आते हैं। जब तक मेरी कोशिश रहेगी कि उनके आने से पहले मैं काम निपटा लूँ, ताकि वो लोग आए तो हम बैठ के बात कर सकें। वरना वो आए और मैं काम में लगाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फटाफट काम ख़त्म करते हैं, निबेड़ते हैं काम निबेड़ते हैं। और पीने के लिए गर्म पानी भी रख देते हैं। तो माँ जी ना यूँ तो दही खाते नहीं है। माँ जी जब बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, दही थोड़ा सा लेते हैं, पानी खूब सारा डाल देते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट डे बनाई थी, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं ही बनाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, दही ज़्यादा लेती हूँ, पानी तो बिल्कुल ज़रा सा डालती हूँ, बाकी सारा दही लेती हूँ। इस बहाने पेट में दही चला जाता है। तो 2 कटोरी बनाऊंगी मैं राब। 2 कटोरी राब के लिए 2 चम्मच बाजरी का आटा, 1 और ये 2, बस। इसमें हम डालेंगे नमक। वैसे मुझे तो इसमें ना भुना हुआ जीरा अच्छा लगता है, पर माता जी बोलते हैं साबुत जीरा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं साबुत जीरा डालूंगी। सर्दी लग गई क्या, अजीब सा हो रहा है। और अब हम इसको पहले फेंट लेंगे अच्छे से, फिर पानी थोड़ा सा डाल देंगे, तो 2 कटोरी राब तैयार हो जाएगी। पानी भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। अब मैं इसको गैस पे रखूँगी और इसको उबालूंगी। उबाल आने के बाद 2-3 मिनट बाद गैस बंद कर दूँगी। और राब बना करके ढक करके मैं आ गई हूँ। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ डस्टिंग।
तो यहाँ पर क्या डाइनिंग टेबल पे सानू पता नहीं कैसे खाना खाती है, नाश्ता करती, नाश्ता तो चलो वो करती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गंदी कर देती है, इधर उधर गंदे हाथ लगा के। और ये जो ग्लास है ना बीच में, ये बहुत ही जल्दी थोड़ा सा हाथ लगते हैं ना, मतलब दाग लग जाता है और बहुत ही गंदा लगता है। मतलब आप डेली इसको साफ़ करो, वो तो ज़रूरी है ही, वरना अगर दिन में 2 बार भी साफ़ करोगे ना तो भी चलेगा, बहुत जल्दी गंदा होता है। जिनके भी ग्लास की डाइनिंग टेबल है ना वो समझ सकते हैं, वुडन वाली बहुत मतलब चल जाती है आपके आराम से। और बस अब मैं करूँगी डस्टिंग। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि माता जी बाहर बैठे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि वो सोचेंगे क्या कर रही है अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही है अकेली। इसीलिए तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ धीरे आ रही है, इसके लिए सॉरी। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। सुबह सुबह जो मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने सोचा चलो मैं वो भी सुखा देती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी कोशिश रहती है 99% कि मैं सुबह जब उठूँ ना, नहाऊँ, तभी मैं कपड़े धो दूँ, ताकि मेरे बाद का काम थोड़ा इजी हो जाए। वरना तो मैं, आपको मालूम है, दोपहर में सारा काम ख़त्म करने के बाद कपड़े धोती हूँ, फिर से नहाती हूँ। लेकिन आजकल जब से माँ जी आए हैं ना, दोपहर वाला स्नान मेरा बहुत ही कम होता है। मतलब सुबह नहा लेती हूँ, सुबह कपड़े धो लेती हूँ, तो दोपहर में दोबारा मैं नहीं नहाती हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। तो बस कपड़े सुखाते हैं और चलते हैं किचन में। चलिए जी, बना लेते हैं खाना। और नाश्ता वाश्ता कर लिया और हमने देखा अभी बिग बॉस। इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ जिसकी कोई हद नहीं। मेरे टपक 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 आंसू आ रहे थे, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरी ना एक प्रॉब्लम है, मैं किसी को ना रोता नहीं देख सकती, चाहे कोई भी हो, जिसको मैं जानती हूँ नहीं जानती, कोई भी हो। अगर मैंने किसी की आंखों में आंसू देख लिए तो मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे। इसलिए ना मैं थोड़ा से ना ये इमोशनल वाले सीन होते हैं ना, उनसे दूर भागती हूँ, या कोई रोता है ना तो उनसे दूर चली जाती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता और मैं बराबर रोती हूँ फिर। तो बिग बॉस में क्या है, सबकी जर्नी बता रहे थे कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, कैसे सहा, क्या तकलीफ़ें आई, वो सारा। भाई साहब बहुत रोई हूँ मैं। भाई मेरे पति मेरे पे हंसते हैं कि तू क्या है, तू किसी के देखती है तो रोने शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप दूसरों के दुख देखते हो ना, दूसरों की तकलीफ़ें देखते हो, दूसरों का स्ट्रगल वो सब देखते हो, सुनते हो, तो कहीं ना आपको अपने जो आपकी लाइफ में बीत चुका है, जो आपने सहा है, जो आपने झेला है, वो सब आपको याद आने लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ था कि आपने, मतलब चलो छोड़ो, कुछ नहीं, बस हाँ मैं इसलिए मेरी आंखें भी आपको अजीब सी लग रही होगी। तो चलिए अब हम बना लेते हैं फटाफट रोटी। रोटी बनाते हैं, फटाफट झाड़ू पोछे कर लेते हैं। भानु सनी जी अगर आ रहे हैं, अभी तक उनका कॉल आया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ वो आ जाए तो उससे पहले पहले मैं झटपट काम कर लेती हूँ। कपड़े मैंने सुबह ही धो लिए, मुझे सर धोना है तो देख लूँगी, मैं शाम तक धोऊँगी, दोपहर में धो लूँगी, अगर वो चले जाएंगे तो उसके बाद धो लूँगी। सानू सो रही है, माँ जी धूप में बैठे हैं। A few moments later. चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया। और मैं उस टाइम रोटी बनाई थी, तब मैंने लास्ट व्लॉग बनाया। उसके बाद मैंने फिर झाड़ू पोछे किए, डस्टिंग तो मैंने सुबह ही कर ली थी, झाड़ू पोछे किए, पोछे मैं लगा रही थी, मैंने आधे घर में लगाया था, आधे घर में और लगाने वाली थी। तब तक भानु सनी जी गौरा आ गए, मेरे पोछे बीच में रह गए। फिर वो आए, मैंने पानी वानी पिलाया, चाय बनाई, चाय पिलाई, फिर हमने बातें की। और गौरा आने के बाद फिर कुछ होता नहीं है, फिर हम लोग बातें करते रहे। उसके बाद वो गए, फिर हमने खाना खाया, खाना खा के बर्तन साफ़ किए, फिर मैंने आधे जो पोछे रह गए थे वो आधे पोछे लगाए। और अब मैं नहा के, सर धो के, एक दो कपड़े हो गए थे वो धो के बस अब बाहर आई हूँ। और टाइम पता क्या हुआ है, 1:30 है। सोचो 5:30 बजे उठी थी, 1:30 बज गई। यूँ ना दिन यूँ यूँ चले जाता है। बस अभी आज वो आए इसलिए 1:30 बज गई, हमेशा मेरे को 12:30 1 बजती है, तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला जाता है काम करते करते। तो बस अब मैं थोड़ा पहले बाल सुखाऊंगी, बाल सुखा के देखूंगी, मेरे नींद का टाइम निकल जाएगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, और आई तो मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। फिर सोने के बाद उठ के आपसे मिलूंगी
और आज शाम को जाना है हमें शादी में। तो सानू और सानू के दादी सा यहीं पे है, माँ जी सानू यहीं पे है, उनके लिए डिनर बनाऊंगी। तो डिनर में मैं बनाऊंगी सोयाबीन बड़ी और गोभी की खिचड़ी। तो माँ जी तो शाम को इतना सा ही खाते हैं, कुछ भी खाएंगे ना वो इतना सा खाएंगे। तो माँ जी बोले मैं तुम्हारे इतनी सी गरम गरम खिचड़ी खाऊं, हमारे वास्ते रोटी सब्जी कुछ मत बनाइए। और सानू तो वैसे भी खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी ही खाती है, वो कुछ नहीं खाती उसके अलावा। और मेरा भी सेम है, अगर मैं भी खिचड़ी बनती है ना तो सिर्फ खिचड़ी खाती हूँ, रोटी नहीं खाती, ना सब्जी चाहिए ना रोटी चाहिए, ओनली खिचड़ी। और कभी कभी दही भी ले लूँ उसके साथ। तो चलिए अब सीधा शाम को मिलते हैं। कोई एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये वाले इयररिंग्स याद है आपको, मैं हार लेके आई थी। ये वाले इयररिंग्स है ना, वहाँ रह गए थे भानु के यहाँ पे। दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे? दिखे ना, अंधेरा आ रहा है शायद। तो ये भानु के यहाँ पे रह गए थे। तो अभी भानु आए ना, आज आते हुए लेके आए। उस दिन मैंने हार लिया था, हार तो पैक करके ले आई। अरे यार अटक रहा है। ये देखो कितने सुंदर है ना। अब मैं वेट कर रही हूँ कोई ख़ास शादी हो ना, कोई अपने की किसी, तब मैं ये पहनूँ हार और ये इयररिंग्स। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो ये भानु आते हुए लेके आए। तो बस चलो, अब मैं इतना ही बोल पाऊँगी क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे थकान लग रही है बहुत। A few moments later. चलिए जी, मेरी आंखें देख लो कैसी हो रखी है। नींद से उठ के और सबसे पहले ना मैं मेरे लिए चाय बना के लाई हूँ। माँ जी को तो पता नहीं यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ है। मेड़ता रोड में थे ना तो वो शाम की चाय पीते थे, अब वो शाम की चाय पीते ही नहीं है, मना कर देते हैं। क्योंकि ना वो खाना खा लेते हैं फिर ना रात पी लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है। इस टाइम तक उनका पेट भरा हुआ रहता है तो वो चाय ही पीते ही नहीं है। दिखाओ, नहीं सानू गंदा सा मुँह बना रही है, पूछ रही दिखाऊँ। मैं इसको बोल रही हूँ आज ठंड है, जैगिंग पहन के चले जाओ। ऊपर जा रही है छत पे धूप में। क्या? हाँ डोले दिखा रही है अपने तो। अरे है, हाँ तू देख, तेरे डोले आपको दिख नहीं रही है? दिख रहे। कट आया है इतना। तो मैं इसको कह रही हूँ जैगिंग पहन के चली जा क्योंकि ऊपर ठंड है, आज सर्दी है। माँ जी सोफे पे ना कथा देखने बैठे ना, तब भी मैंने उनको बोला माँ जी स्वेटर शॉल तो पहनी उड़ी है, मोजा भी पहनी उड़ा है, पर कंबल ले लो, सोफा माते बैठो नहीं तो कंबल ढक कर बैठ जाओ। हाँ जाओ। तो माँ जी नहीं ले रखे, नहीं बीननी, मैं तो यूं ही बैठ जाऊँ। उनको लगे सोफे पे बैठूंगी तो अजीब लगूंगी। मैं माँ जी मैं तो खुद भी कंबल लेकर बैठा सोफे पर बैठा जा, पर वो नहीं बैठे, वो तो शॉल स्वेटर मुझे पहन के कथा देख रहे हैं, भागवत कथा यूट्यूब पर लाइव आ रही है। और चाय के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बीननी, मारो जीव यूँ भारी भारी हो उड़ा, चाय कौन पीऊँ। तो बस मैंने मेरे लिए चाय बनाई है, मैं चाय पीऊँगी और फिर मैं उठूँगी। आज शाम को शादी में जाना है तो वहाँ पे साड़ी पहन के जानी है, तो देखना कौन सी साड़ी पहनूँगी। तो साड़ी को प्रेस करनी पड़ेगी तो प्रेस करूँगी, फिर माँ जी और सानू के लिए नमकीन खिचड़ी बनाऊँगी और कोई ज्वेलरी क्या पहनूँगी वो देखूँगी। शादी में जाना अच्छा लगता है पर ये सब ख़राब लगता है सही में। और चाय वाय पी के थोड़े से चाय के बर्तन धो के मैं आ गई हूँ यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क, कि जो हर लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि क्या पहने, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहनूं, क्या पहनूं। अगर शायद माता जी नहीं होते तो शायद मैं आज सलवार सूट पहन जाती शादी में, लेकिन माता जी है तो माता जी सोचेंगे कि शादी में सलवार सूट, क्योंकि उनको थोड़ा कम समझ में आता है ये सब चीज़ें। और ब्राह्मणों की शादी है, शायद ब्राह्मण है, हाँ शायद ब्राह्मण ही है जिनकी यहाँ मैं जा रही हूँ, मुझे पूरा आइडिया नहीं है। आप सोचोगे जिसकी शादी में जा रहे हो उसके बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि मेरे पति के ऑफिस में है कोई जिनकी आज शादी, जिनके भाई की शादी है, रिसेप्शन है आज। तो पहले तो मैं सोच रही हूँ पतिदेव को ही फ़ोटो भेज देती हूँ साड़ी की कि कौन सी पहनूँ, वरना क्या है मैं कोई और डिसाइड करूँगी वो कोई और बोलेंगे। पहले मैंने सोचा था मैं ये येलो कलर की साड़ी पहन लेती हूँ, फिर पतिदेव ने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा ये रानी पहन लेती हूँ, फिर पतिदेव ने मना कर दिया। फिर बारी आई ये ब्लू साड़ी की, ये ब्लू है जो भी है, तो पतिदेव ने मना नहीं किया, सॉरी, इसके लिए बोला हाँ ये पहन ले। तो बस अब इस साड़ी को लेके चलेंगे और प्रेस करेंगे। और मेरे पास काफ़ी पुरानी साड़ी भी पड़ी है जिसको मैं संभाल के रख लेती हूँ कि क्या पता कभी पहनूंगी, लेकिन पता नहीं कब पहनूंगी। आजकल साड़ी पहनने थोड़ा मोह ही आता है। कोई राजपूती शादी के अलावा कोई दूसरी शादी में जाती हूँ ना तभी मैं साड़ियाँ पहनती हूँ। वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा साड़ियाँ है नहीं,
क्योंकि साड़ी कम पहनते हैं तो कम ही खरीदते हैं। और बस अब मैं इस साड़ी को प्रेस करूँगी। साड़ी को प्रेस करना ही बहुत बड़ा टास्क है। 5 मीटर कपड़ा प्रेस करते करते कमर दुखने लग जाती है। और फिर इसके बाद में वही कि ज्वेलरी कौन सी पहनूँगी, चूड़ियाँ कौन सी पहनूँगी, ये सब टास्क, ये सब करने के बाद फिर मैं जाऊँगी खिचड़ी बनाने के लिए। माता जी ने बोला है कि मैं भी खिचड़ी खा लूँगी, मेरे लिए सब्जी रोटी कुछ मत बनाना, सानू भी खिचड़ी खाएगी। तो दादी पोती के लिए बढ़िया सी गोभी, आलू और बड़ी की बढ़िया से खिचड़ी बना दूँगी ताकि वो गर्मा गर्म खाए। उनके खाने से आधा घंटा पहले ही बनाऊँगी। और ये मैंने चूड़ियाँ डिसाइड की है कि मैं ये वाली चूड़ियाँ पहनूँगी और एक छोटा सा पतला सा नेकलेस पहन लूँगी। पतिदेव बोल रहे हैं सॉल स्वेटर पहनना, पर मैं नहीं पहनूँगी। आपको पता है लेडीज़ जब तैयार हो जाती है तो लेडीज़ को सर्दी नहीं लगती है, पर ये जेंट्स लोगों को तो मालूम नहीं है ना। चलो तैयार होके मिलती हूँ जी। मैं हो गई तैयार, काम खत्म। सानू ने खाना खा लिया, माँ जी ने खाना खाया ही नहीं, 2 चम्मच खिचड़ी खाई है और वो बोले मुझे भूख नहीं है। और बस मैं रेडी हो गई हूँ और साड़ी पहनना है तो मुझे पता चला कि मैं और पतली हुई हूँ। यहाँ से जो आता है ना ये कट, वो कट आया, मतलब जो मैं कर रही हूँ ना वो मैं एकदम सही कर रही हूँ, तो मज़ा आ गया। तो बस अभी टाइम हुआ है 8 बजी है, 8 ही बजी है ना, मैं कहती 8:30 नहीं, हाँ। तो बस अब हम निकलेंगे और जाएंगे शादी में, खाना खा के घुसेंगे, मिलेंगे, एनवलप देंगे, खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये कंगन टाइट हो गया और ये जो मैंने आंवला पहना ना ये बहुत ही शानदार है। ये देखो आर्टिफिशियल आंवला है लेकिन ये दिखने में ना बिल्कुल गोल्ड जैसे हैं। और मैं दिन रात इसको काम करती हूँ ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना, कपड़े तक इसको धोती हूँ, बर्तन पहन के मतलब धोती हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा, एकदम परफेक्ट है। मज़ा आ गया। ये वाला बहुत साल पहले लिए थे मैंने, ये 7-8 साल पहले लिए थे, पर पहन घर में अभी पहन रही हूँ। पहले जाती थी ना तो बाहर पहन के जाती थी, अब मैंने घर में डाल लिए और लेके आऊँगी। बाहर सर्दी है, जैकेट वैकेट कुछ नहीं पहनूंगी, फैशन फैशन मारूंगी, फैशन। हार पहनना है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।